नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज एक्सप्रेस टीम पहुंची है ग्राम संघीपुर, जो गढ़ी संघीपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की एक राजनीतिक व्यक्ति है। आइए आज उनसे बात करते हैं जो उनका राजनीतिक करियर रहा है। जी, आपका राजनीतिक करियर क्या रहा है? मेरा राजनीतिक करियर ये रहा कि लगभग 2010 से मैं संगठन में बसपा में काम किया, और जो हमारे ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हमारा जो खादर का क्षेत्र बोला जाता है, तो इसमें मैंने अपने समाज के लिए काम किया। यानी कि एक समाज के या एक बिरादरी के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए मैं काम किया। इन लोगों की आवाज़ मैंने ऊपर तक पहुंचाई। जैसे कि आपकी बिजली का हो, या आपके सड़कों का हो, या नाली का हो, या पीड़ित लोग जिन पे जुल्म किया जा रहा हो, उनके लिए हमने आज तक इनके लिए आवाज़ उठाई। यही मेरा राजनीतिक करियर रहा है। अच्छा, जैसे हम लोगों को भी पता था आप बसपा से जुड़े हुए थे, ऐसा क्या मुद्दा रहा जो आपने बसपा को छोड़ दिया? बसपा की जो विचारधारा थी, मान्यवर हमारे काशीराम जी की जो विचारधारा थी, उस पर बसपा नहीं रही, और हमने वहाँ काम किया लगभग 9 साल। हमारा उनकी नीतियों से हमारा दिल नहीं मिला। बसपा की जो विचारधारा थी माननीय काशीराम साहब की, वो विचारधारा बहन जी उस विचारधारा पे अपना काम और संगठन नहीं कर रही है, इसलिए हमने वहाँ हमारा मन नहीं लगा। उसे छोड़कर अब हमारे उभरते हुए सितारे, यानी कि हमारे भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, मान्यवर काशीराम साहब के, और मान्यवर हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारधारों पर और संविधान के को लेकर बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी देश के अंदर कहीं भी अगर सरकार आती है कि हम बता देंगे, ये जो हमारी दूसरी पार्टी है इनको, कि हम संविधान के लिए संविधान से ही काम करेंगे, संविधान से ही हम सरकार को चलाएंगे, संविधान से ही हम संगठन को चलाएंगे। तो उनकी विचारधाराओं से उनकी विचारधारा मैंने देखी, मैं देखता रहता था न्यूज़ बहुत दिनों से। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब पूरे देश के अंदर जहाँ भी जुल्म हुआ, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई जो भी हो, जिन पर भी जुल्म हुआ उन्होंने आवाज़ उठाई। जैसा कि इससे पहले एनआरसी का मुद्दा था, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक पूरे देश के अंदर एक ऐसे ही वो नेता है जो जामा मस्जिद से उनको गिरफ्तार किया गया। एक पूरे देश से ऐसे ही एक नेता है जो लगभग 1 महीना एनआरसी के मुद्दे पर जेल रह गए। तो चलिए अब बात करते हैं, आपने जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी को चुना है, वो क्यों चुना है और कब चुना है? भाई चंद्रशेखर साहब की मैं उनकी विचारधाराओं को और रीति नीतियों को देखकर, वो काफ़ी दिन से 5-6 साल से काम कर रहे हैं देश के अंदर। उन्होंने पहले भीम आर्मी बनाई। भीम आर्मी में उन्होंने 27 स्टेट के अंदर उन्होंने अपना संगठन मजबूत किया, और मजबूत करके उन्होंने जब अपनी बुनियाद मजबूत रख दी, संगठन ने ही उन्हें मजबूर किया कि आप अब एक राजनीतिक पार्टी बनाइए। मैं लगभग दिसंबर यानी नवंबर में मैं भीम आर्मी में शामिल हो गया था। मैं भी काम किया। भाई साहब से ही मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई छुटमलपुर के अंदर। तो उनसे जैसे ही मेरी मुलाकात हुई, वो ऐसे बैठे हुए थे चारपाई पे, उन्होंने मुझे बुलाया, कारी साहब इधर आओ, और अपने सिरहाने बिठाया। इतना बड़ा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब भीम आर्मी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब वो आज़ाद समाज पार्टी के, वो एक छोटे से कार्यकर्ताओं को और अपने सिरहाने बिठाते हैं। तो मैं जो है ना, उनसे बहुत खुश हुआ, मेरा दिल उनसे मिल गया। मैं उसी दिन से ये कहा कि मैं अब जब भी मैं राजनीति मेरी ख़त्म होगी, जब मेरा जनाजा जाएगा तो आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले ही जाएगा, मैं इसी पार्टी छोड़कर नहीं जाऊँगा। अच्छा, कहीं ना कहीं एक सवाल और बन रहा है, जिसमें कहा जा रहा है बहन कुंवारी मायावती जी ने जो कहा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो है वो एक बहुजन समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बसपा से जुड़े हुए थे, और आज जो आप भाई चंद्रशेखर के साथ जुड़े हैं, इस पे आपका क्या कहना है? जो हमारी बहन जी इस बात को कह रही है वो बिल्कुल गलत है, और ये सब देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा या आप नहीं कह रहे, ये बहन जी देख रही है देश के अंदर कि वो गलत है या सही है। जो गलत होता है उसके साथ पब्लिक नहीं जुड़ती, वो सही है जब ये आज नई उम्र का तबका और बड़े बड़े लोग जो सपा में और बसपा में और कांग्रेस में बड़े संगठन में बड़े पदों पर रहे, और हमारे यूपी में जो कैबिनेट मंत्री रहे और राज्य मंत्री रहे, वो सभी लोग आज़ाद समाज पार्टी में आ रहे हैं। ये बिल्कुल बहन जी जो कह रही है बिल्कुल गलत है। बसपा इस टाइम काम सही नहीं कर रही है। मुझे तो लगता है कि वो हमारे पे ये बहुतान लगा रही है। मुझे लगता है कि बसपा के जितने भी कार्यकर्ता है वो बीजेपी के एजेंट है। एक सवाल मेरा और आपसे, जैसे आने वाले समय में जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसमें आपकी पार्टी द्वारा आपके लिए क्या किया जा रहा है? यानी कि टिकट को लेकर के आपको कोई टिकट देने का कोई विचार चल रहा है पार्टी में? देखिए, हमारी पार्टी
अभी सबसे पहले संगठन बनाएगी उत्तराखंड के अंदर, लगभग इसी महीने में बन जाएगा हमारा संगठन। उसके बाद हमारी पार्टी जिला हरिद्वार के अंदर 47 सीटें हैं जिला पंचायत की, 47 की 47 सीटों पर जिला पंचायत हम लड़ाएंगे पूरे दमखोर के साथ। और हम बूथ स्तर तक जाएंगे, बूथ स्तर तक अपना संगठन बनाएंगे, उसको मजबूत करेंगे। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का अगर आशीर्वाद हुआ तो मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 7 से मेरी भी तैयारी है। मैं अगर आशीर्वाद, पार्टी का आशीर्वाद हुआ और संगठन का, तो मैं भी जिला पंचायत वार्ड नंबर 7 से मेरी पूरी तैयारी है। जैसे अभी एक आपकी पार्टी के द्वारा एक मैसेज जा रहा है दलित मुस्लिम एकता का, इस एकता को लेकर के आपकी पार्टी और आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं, क्या आपकी प्लानिंग है, भविष्य में आपके क्या कदम रहेंगे इसको लेकर के? हमारी पार्टी जो दलित मुस्लिम एकता को लेकर चल रही है और साथ ही साथ ओबीसी को भी साथ लेकर चल रही है। तो पूरे देश के अंदर दलित मुस्लिम एकता और ओबीसी को साथ लेकर चल रही है। लगभग जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसको इतना ही संगठन में हिस्सा मिल रहा है। हम बराबर सबको लेकर चल रही है और जब तक हमारी पार्टी काम करेगी, चुनाव लड़ेगी, हर चीज़ में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको इतना हिस्सा देगी और मान सम्मान मिलेगा सबको। आज हमने बात की जो गढ़ी संगीपुर और क्षेत्र के नवयुवा नेता है, आज उनके विचारों को आपके सामने रखा। आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।